हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर सचिन कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म, समावयवता। क्या होती है समावयवता? ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। यदि हम समावयवता का वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो इसे समावयवता या आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सर, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो ऐसे कंपाउंड जिनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो उसे क्या बोलते हैं हम? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? इनके आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो, वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। और स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान हो तथा आईयूपीएसी नेम भी समान हो, वो क्या होंगे? स्टीरियो आइसोमर होंगे। स्टीरियो आइसोमर दो प्रकार के होते हैं, एक कन्फिगुरेशनल होते हैं, एक कन्फर्मेशनल होते हैं। कन्फिगुरेशनल में भी दो टाइप होते हैं, एक जीआई यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये वैसे आइसोमर्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं ना, इनको रोटामर्स भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर बात करें तो ये 6 टाइप्स की होती है: चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास समावयवता, वही डिफिनीशन लिखी हुई है समावयवता की, कि समावयवता क्या होते हैं? तो अणुसूत्र समान होता है किंतु इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। जैसे ब्यूटेन के दो समावयवी दिए हुए हैं, एक एन ब्यूटेन दिया हुआ है, एक आइसोब्यूटेन दिया हुआ है। ठीक है, तो है इनका जो अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है दोनों के ही, लेकिन जो इनके भौतिक गुण जो ब्यूटेन का होगा, एन ब्यूटेन का होगा, वो आइसोब्यूटेन के भौतिक गुण डिफरेंट होंगे, रासायनिक गुण भी दोनों के डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये कहला गया आपकी समावयवता की डिफिनीशन। इसके बाद समावयवता में स्ट्रक्चरल समावयवता की बात करते हैं, संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो इसके डिफिनीशन क्या है? कि वही यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। और एक बात और है कि संरचनात्मक समावयवता में दो जो आइसोमर्स होंगे उनके आईयूपीएसी नेम क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे यदि ब्यूटेन के समावयवी दिया हुआ है, यदि इनके आईयूपीएसी नेमिंग की हम बात करें तो इसका क्या है? एन ब्यूटेन है या ब्यूटेन बोल सकते हो, जबकि इसका नाम क्या है? 2 मेथिल ब्यूटेन है। तो हम देख पा रहे हैं कि ब्यूटेन के दो समावयवी हैं, एक एन ब्यूटेन और दूसरा 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल प्रोपेन, और इन दोनों के आईयूपीएसी नेम क्या है? डिफरेंट है। अब श्रृंखला समावयवता में ही हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, संरचनात्मक समावयवता में हम पहला पढ़ने जा रहे हैं श्रृंखला समावयवता या चैन आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है? यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, जैसे पेंटेन के समावयवी दिया हुआ है, पेंटेन के 3 समावयवी हैं। ये हो जाएगा आपका एन पेंटेन या पेंटेन बोल सकते हो आप, पेंटेन बोल दीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटेन, और यदि इसकी नेमिंग करोगे आप तो 1 2 3, तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो ये पेंटेन के समावयवी हैं। और कैसे हैं? श्रृंखला समावयवी, क्योंकि इनमें देखिए आप कार्बन की संख्या सब में डिफरेंट है। इसमें देखेंगे आप तो 1 2 3 4 5, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 है फर्स्ट में, सेकंड में देखिए 4 है,
और थर्ड में देखिए 3 है। तो यही तो है श्रृंखला समावेशिता या चैन आइसोमर, कि ऐसे कंपाउंड जिनका अणुसूत्र समान हो किंतु मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या डिफरेंट हो, यानी कि भिन्न हो। तो भिन्न है तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, CI हो जाएंगे, चैन आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं। तो स्थान समावयवता क्या होती है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु परमाणु समूह, क्रियात्मक समूह या फिर बहुबंध यानी कि मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आदि की स्थिति में परिवर्तन हो, है ना, स्थिति भिन्न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें यदि हम देखते हैं तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हो, ब्यूटेन, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। और इसकी यदि आप नेमिंग करोगे तो किधर से नेमिंग करोगे, जिधर से कोई जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, पहले वाले में 1 नंबर पे लगा हुआ है, दूसरे वाले में 2 नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों आपस में कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर है। थैंक यू।